सेहोनी फौज की दहशतगर्दी जारी, गजा पर कब्जे का शैतानी मंसूबा। इसराइली फौज की बमबारी से हर तरफ तबाही के मनासिर। 24 घंटे में मजीद 324 बेगुनाह फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 2300 से तजावुज़ कर गई, 9000 से ज़्यादा जख्मी। यूनिसेफ के मुताबिक गजा में अब तक हमलों में 700 बच्चे शहीद हो चुके। अल्टीमेटम खत्म होते ही गजा पर ज़मीनी हमले, फ़िज़ाई कार्रवाइयों का दायरा बढ़ाने के लिए अमरीकी जंगी तैयारे खत्ते में पहुँच गए। हमास की कार्रवाइयों में 1300 से ज़्यादा इसराइली जहानों हासिल, 3000 से ज़्यादा जख्मी। गजा में तुम्हारा इस्तकबाल कैसे किया जाएगा? अल-कसाम ब्रिगेड ने इसराइली फौज के लिए हैरत अंगेज वीडियो जारी कर दी है। वीडियो में हमास मुजाहिदीन को इसराइली टैंक तबाह करते और फौजियों को यरगमाल बनाते देखा गया है। हमास रहनुमा इसराइल हानिया का इसराइली फौजियों को कहते हैं कि गजा के लोग अपनी सरजमीन पर रहेंगे, फ़लस्तीनी अवाम कहीं नहीं जाएंगे, सेहोनी फ़ौज का डट कर मुकाबला करेंगे। इसराइल अमरीकी इंतज़ामिया और बाज़ यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर नस्लकुशी कर रहा है। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर गौर के लिए OIC का हंगामी इजलास 18 अक्टूबर को तलब। अरकान जदा में सर जोड़ कर बैठेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की बंद कमरा मीटिंग में हालात का जायजा। रूस और ब्राज़ील ने सीज़ फायर का मुतालबा कर दिया। इंसानी हुकूक़ के क़वानीन की पासदारी की जाएगी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का अमरीकी हम मनसब को टेलीफोन। गजा से इनखला की इसराइली धमकी मुस्तरद, हमले बंद कराने का मुतालबा। इसराइल ने जंगी जराइम बंद ना किए तो मज़ाहमत का ज़लज़ला आ जाएगा। ईरान का इंतबा, जर्मनी का अपने शहरियों को इसराइल से निकालने का फैसला। मुसलसल मुहासरा, गजा इंसानी जेल बन गया। अद्वियात नापैद, खुराक खत्म, पानी और बिजली भी बंद, ईंधन की भी किल्लत, लाशों के अंबार, जख्मियों की चीखों पुकार, जबकि अस्पताल भर गए। मुर्दा खानों में गुंजाइश खत्म, आइसक्रीम ट्रक कोल्ड स्टोर के तौर पर इस्तेमाल होने लगे। अरब टीवी का मेज़बान हालत बताते हुए जज्बात पर काबू ना रख सका, लाइव शो के दौरान फूट फूट कर रोने लगा। इसराइली बमबारी में जख्मी हज़ारों नन्हे फूल अस्पतालों में ज़ेरे इलाज। वाइट फास्फोरस सहने वालों को जिंदगी भर की अजियत का सामना। बेघड़ी की दुख ने भी मासूम चेहरे मुरझा दिए। अरब कहाँ है, मुस्लिम दुनिया कहाँ है, मासूम का सवाल। निहत्ते फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। सेंट्रल लंदन में हज़ारों शहरी सड़कों पर आ गए। BBC हेडक्वार्टर से पार्लियामेंट तक मार्च। दीर बरतानवी शहरों में भी रैलियाँ। न्यूयॉर्क, जर्मनी, ट्यूनिस, मिस्र, कतर में भी मुजाहरे। स्विट्ज़रलैंड, फ्रैंकफर्ट, वियना, एथेंस के शहरियों का फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोकने और जंग फौरी बंद कराने का मुतालबा। पेरिस, स्वीडन, जापान, स्पेन और मशरक़ वस्ता में भी मुजाहरे और रैलियाँ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसाने वाला सिस्टम एक्टिव। वक्फे से बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब। लाहौर में बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर। लेस्को के 80 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। ट्रैफिक पुलिस अलर्ट। गुजरांवाला, सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। सरगोधा, ननकाना साहब, फिरोजवाला में सड़कों पर पानी जमा। चकवाल और तिलागंग में तेज़ बारिश और यालाबारी। नौशहरा में भी बारिश के बायस घर की छत गिर गई। खवातीन और बच्चों समेत 4 अफराद लुकमा अजल बन गए। गिलगित के पहाड़ों से सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बाबूसर और देवसाई में बर्फबारी से ज़मीनी राब्ते मुनक़ता। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 17 अक्टूबर तक जारी रहने की पेशगोई। फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, 8 जख्मी हो गए। मारे गए दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द तकरीबकारी और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। फायरिंग के तबादले में सिपाही अब्दुल हकीम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। वर्ल्ड कप में तारीख न बदल सकी। भारत ने फिर पाकिस्तान को हरा दिया। बड़े मुकाबले में कौमी टीम को मुसलसल 8वीं शिकस्त। हैदराबाद में खेले गए मैच में भारत ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी। कौमी टीम 191 रन बनाकर आउट हो गई। कप्तान बाबर आजम ने 50 और मोहम्मद रिजवान ने 49 रन बनाए। भारतीय टीम ने मतलूबा हदफ सिर्फ 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर पूरा कर लिया। रोहित शर्मा ने 86 रन की इनिंग्स खेली। मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह करार पाए।
आगाज अच्छा किया था, मिडिल ऑर्डर की नाकामी के बाद संभल ना सके। कप्तान बाबर आजम ने शिकस्त की वजह बता दी। कहा जिस तरह शुरुआत की थी 280 से 290 रन बनने चाहिए थे। बाबर आजम ने मजीद कहा बॉलर्स भी नई गेंद से अच्छा आगाज ना कर सके। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बोले हम समझते थे 280 रन का हदफ मिलेगा। हमारे बॉलर्स की अच्छी बॉलिंग के बायस पाकिस्तान कम रन पर आउट हो गया। फूंक मारी, थूक लगाया या फिर मंतर पढ़ा, भारतीय बॉलर हार्दिक पांड्या की अजीबोगरीब हरकत मौजूए बहस बन गई। सोशल मीडिया पर किसी ने जादू करार दिया तो किसी ने क्रिकेट कवानीन की खिलाफ वर्जी। इसी बॉल पर विकेट लेना मामला मजीद मशकूक हो गया। 11 शाहीनों का मुकाबला 1.25 लाख भारतीयों से भी था। कौमी टीम के बल्लेबाज छक्का या चौका मारते तो स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता। कोई इंडियन खिलाड़ी आउट होता तो क्राउड को सांप सूंघ जाता। मिकी आर्थर कहते हैं स्टेडियम में दिल दिल पाकिस्तान की गूंज नहीं थी। वर्ल्ड कप आईसीसी का नहीं बल्कि बीसीसीआई का इवेंट लग रहा है। मैच एकतरफा होने पर भारतीय शायकीन भी मायूस। कहते हैं पाकिस्तानी फैंस ना होने के बाद मैच देखने का मजा नहीं आया। इतना बड़ा मुकाबला जल्द खत्म नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तानी टीम से फाइट की उम्मीद थी। पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान के साथ भारतीय इंतहा पसंदों की बदतमीजी की वीडियो वायरल हो गई। अहमदाबाद में स्टेडियम के अंदर मौजूद तमाशाइयों ने रिजवान को देखकर जय श्री राम के नारे लगाने के साथ मुस्कुराते भी रहे। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कमाल जब्त से काम लेते हुए भारतीय शरंगेजी पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। कम होना चाहिए, कम से कम भाई 50 रुपये होना चाहिए, कम से कम 200 रुपये लीटर होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं अल्लाह करे 200 में चला जाए। हम तो बड़े परेशान हैं क्योंकि हम 1500 का फेरा लगाते हैं, 1000-1200 का पेट्रोल खर्च हो जाता है। देखिए पेट्रोल 50 रुपये महंगा होता है, फिर 10 रुपये इसमें राहत मिलती है, तो इससे आवाम को कोई रिलीफ नहीं हो सकती। कम से कम भी 100 रुपये तो सस्ता करें तो आवाम थोड़ी रिलैक्स। महंगाई में पिसे आवाम के लिए अच्छी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 26 रुपये 57 पैसे कमी हो सकती है। डीजल की कीमत में 20 रुपये 84 पैसे तक कमी का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी डॉलर की कीमत गिरने और आलमी मार्केट में कीमतें कम होने के बायस बनती है। रद्दोबदल का हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल से नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो चुकी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के फैसले से आप मुतासर नहीं होंगे। नून लीग की कानूनी टीम ने नवाज शरीफ को आगाह कर दिया। नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राय तलब की। आजम नज़ीर तारड़ की सरबराही में कानूनी टीम ने कानूनी निकात की वजाहत कर दी। कानूनी टीम के मुताबिक इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद 62(1)F की नाअहली 5 साल की है। सज़ा को 5 साल पूरे हो चुके। यकीन है कि अल अजीज़िया और एवन फील्ड केसेस में हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत मिल जाएगी। अदालती फैसला नवाज शरीफ को सीधा जलसागाह जाने की इजाज़त नहीं देगा। जहाज से उतरकर घर गए तो बड़ा फसाद पैदा होगा। फसाद से बचने के लिए कुछ सोचना होगा। खुर्शीद शाह का कहना है कि इलेक्शन में दबाव या ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तमाम जमातों को बराबरी का मौका मिलना चाहिए। पगड़ियां झुकाने के लिए नहीं, ऊंची रखने के लिए पहनी है। पार्लियामेंट से बाहर रखा गया तो आपको भी बाहर नहीं निकलने देंगे। मौलाना फजल रहमान की पेशावर में ललकार। कहा 2018 में मुल्क तरक्की कर रहा था, पीटीआई ने सब कुछ तबाह कर दिया। पीडीएम ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, दलील के साथ सियासत कर रहे हैं। ज़बरदस्ती और धांधली नहीं चलेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता किया। 17 अक्टूबर को जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में होने वाली कौमी फ़लस्तीनी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। सदर नून लीग ने दावत कबूल करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का वफ्द कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा।
अहमदपुर शर्क़े में डकैती मसामत पर हंसता बसता घर उजड़ गया। अजीम वाला में डाकुओं की फायरिंग से माँ बाप और 6 साला बेटा जिंदगी की बाजी हार गए। 7 साला बेटी जख्मी। पुलिस के मुताबिक जामहक अफराद की शनाख्त मुख्तियार, कदीर और रुबीना के नामों से हुई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले। गुलशन इकबाल, कटी पहाड़ी, सिविल लाइंस और माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी के करीब से 4 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, 3 साथी फरार। मुलजिमान से असलहा, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। ख्वाजा अजमेर नगरी के करीब से जख्मी समेत 2 डकैत पकड़े गए। मुलजिमान का दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ़। गुलबहार में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से पुलिस एहलकार जख्मी। लांढी लेबर स्क्वायर के करीब अंधी गोली लगने से 1 शख्स जख्मी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला की मोहलत खत्म होने में 16 रोज़ बाकी। तोरखम बॉर्डर से मजीद 110 खानदानों की वापसी। कस्टम क्लियरेंस के बाद 110 खानदान 30 ट्रकों पर अफगानिस्तान में दाखिल हुए। तोरखम बॉर्डर जराए के मुताबिक अब तक 109 अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके हैं। इमिग्रेशन पॉइंट पर वापस जाने वालों का रश बढ़ने लगा है। M9 मोटरवे पर 4 गाड़ियों में तसादुम। तेज रफ्तारी के बायस मुसाफिर वैन, सुजुकी पिकअप और 2 कारें आपस में टकरा गईं। 15 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। अटक पिंडी घेप में बेकाबू कार खाई में गिर गई। आग लगने से खवातीन समेत 5 अफराद झुलस कर जख्मी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक मुतासरीन इस्लामाबाद से मियांवाली जा रहे थे। न्यू मैक्सिको में रंग बिरंगे गुब्बारों का बैलून फेस्टिवल। ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और दीगर ममालिक के अफराद ने शिरकत की। खुशनुमा रंगों और शक्लों वाले गुब्बारे तवज्जो का मरकज़ बने रहे। अमरीकी तारीख में पहला फ्री म्यूजिकल कॉन्सर्ट। पाकिस्तान के शोहरा आफाक गुलकार सजाद अली और मारूफ म्यूजिकल बैंड राका बॉयज़ ने अपनी दिलकश गायकी से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। ह्यूस्टन के मारूफ एरेना थिएटर में मुनाकिद फ्री कॉन्सर्ट में 3000 से ज़ायद लोगों ने शिरकत की। और पाकिस्तानी टीवी ड्रामों की डिम्पल क्वीन हानिया आमिर का दिलकश अंदाज। नए फोटोशूट की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। मदाहों ने खूब पसंद किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।